हे गैंग, वेलकम टू कैट पर। गाइस, इस वीडियो में हम बिगनर लेवल का 28th कोड करेंगे। वो है डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो गाइस, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल क्या होता है, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल है ना, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मान लो कोई चीज़ होती है, उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो हमारी कोई लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश है, तो इंडिया में इंग्लिश कैसे बोली जाती है, उसके एक्सेंट अलग है। अब आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे उसके एक्सेंट अलग होंगे, ठीक है, तो डिफरेंट हो गया, बट चीज़ वही है, सेम है, ठीक है, उसका मीनिंग सेम। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। अगर आपके पास कोई डेटा है, मान लो यहाँ पे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम डेटा देखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो किस में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में, ठीक है। तो ये लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, और ये हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, समझ में आया। तो वही सेम चीज़ होता है कि डेटा को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो डेसिमल वैल्यू लेते हैं, 60। तो 60 को डेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 60, ठीक है। तो इसका बेस होता है 10, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी बाइनरी में बेस का मीनिंग क्या होता है कि उसमें 2 वैल्यू होती है। यहाँ पे मैंने बोला कि डेसिमल का बेस 10 होता है, तो उसमें ना 0 से 9 तक ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस 0 से 9 तक डिजिट से ही आपका कोई डेसिमल वैल्यू बनेगी। यहाँ पे बाइनरी में मैंने बोला कि उसका बेस 2 है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसमें 0 एंड 1 सिर्फ ये दोनों चीज़ ही इंक्लूड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। 60 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है। हमें 2 से ही करना है क्योंकि इसका बेस क्या है, 2 है बाइनरी का। तो देखो 30 2 जा 60, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितनी मिली, 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 2 0 हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 7 इंटू 2 14, तो एक रिमाइंडर हमें बचेगी, ठीक है। और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 इंटू 2 6 होगा, फिर से एक रिमाइंडर बचेगी। और यहाँ पे 2 1 2 जा 2, तो यहाँ पे एक और रिमाइंडर हमारी बचती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक जाना है, ठीक है। तो हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आगे 0 और b लिखेंगे। 0 b मतलब बाइनरी में है वो वैल्यू, और यहाँ से नीचे से जाएंगे ऊपर तक। तो 1 1 1 1, 4 बार 1 और 2 बार 0। तो ये हमारा हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। डेसिमल वैल्यू कितनी थी, 60। 60 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बाइनरी में। समझ में आया। अभी चलते हैं कि ऑक्टल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इरेजर लेके है ना, इतना रिमूव कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ऑक्टल में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल मतलब उसका बेस क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ऑक्टल मतलब उसका बेस होता है 8। तो अब मैं आपको पूछता हूँ कि 60 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो आप बोलोगे सर 8 से करो, क्योंकि उसका बेस क्या है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से करेंगे तो 7 से करूँ तो 7 इंटू 8 56, तो हमारी शेष कितनी बचती है, 4। तो बस खत्म, यहाँ पे अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते 8 से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 एंड 4। तो अब ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पहले 0 लिखते हैं, फिर O, ठीक है, और 7 एंड 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है आपको और ऊपर तक जाना है जहाँ तक आपकी शेष होती है वो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी आता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में 60 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हेक्साडेसिमल में गाइस बेस होता है 16। आपने हेक्साडेसिमल कहीं तो सुना होगा, तो मैं बताऊँ कहाँ पे। तो जब आप कोई भी फोटोशॉप का यूज़ करते हैं या कोई भी फोटो एडिटर की ऐप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कलर स्कीमा जब आप यूज़ करते हो ना, कोई भी कलर चूज़ करते हो, तो वहाँ पे हेक्स वैल्यू लिखी होती है, पता है आपको, हेक्स वैल्यू हैश करके ऐसे लिखी होती है। तो वो क्या है, हेक्साडेसिमल। तो आप हेक्साडेसिमल वैल्यू देके भी आप कोई कलर चूज़ कर सकते हो फोटोशॉप में। तो वही सेम चीज़ हम देखेंगे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 60 को हेक्साडेसिमल में करना है तो मैं 16 से डिवाइड करूँगा,
किससे? तो 16 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 से नहीं 3 से, 3 इंटू 16 तो 48 होता है। और 48 और 16 में कितनी शेष बचेगी? 12। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 312। अब 12 को है ना, अब एक चीज़ बताता हूँ, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 डिजिट तक तो सेम रिप्रेजेंटेशन होती है, बट गाइस 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो 10 को हम ए कहलाते, इसको बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो हेक्साडेसिमल में 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके 15 तक हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे 12 है हमारा आंसर, तो हम 12 को क्या कर देंगे? कन्वर्ट सी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3C। और हेक्साडेसिमल को 0x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेक्स, ये हमारा हो गया ऑक्टल, ये हो गया बाइनरी। बहुत ही सिंपल है। तो आपको समझ में आया कि डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये था पेपर वर्क। ठीक है, अब गाइस पाइथन में अब आपको सिखाता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, डायरेक्टली आप यूज करके कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आपको सबलाइम टेक्स्ट खोल देना है और एक फाइल बना देनी है, डेसिमल टू बाइनरी ऑक्ट एंड हेक्स डॉट py। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमेंट करता हूँ डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी का मैं बीन लिखता हूँ, ऑक्टाडेसिमल का ऑक्ट और हेक्स। ठीक है, हम कन्वर्ट करने वाले। तो पहले हम डेसिमल नंबर लेंगे यूजर से। ठीक है, तो मैं नंबर ले रहा हूँ, तो इसको कन्वर्ट कर देते इंट में, तो एंटर द नंबर। बहुत ही सिंपल है, इतना समझ में आ गया। तो अभी मुझे करना है बाइनरी में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बीन नाम का एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी, तो यहाँ पे हमारा नंबर है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मेट का यूज़ करके हमारा नंबर लिखते हैं, फॉर्मेट और नम लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे दूसरा, तो यहाँ पे ले लेते हैं डेसिमल नंबर एंड टू बाइनरी, तो बाइनरी यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे बाइनरी यहाँ पे हो जाएगा। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन होता है बीन। ठीक है, और बीन में कर दूंगा नंबर पास कर दूंगा, तो हमारा डायरेक्टली आंसर डेसिमल टू बाइनरी में हो जाएगा। तो ऐसे 2 बार मैं प्रिंट करूंगा। अभी मुझे करना है डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, तो बाइनरी की जगह मैं कर दूंगा ऑक्टल, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल, ठीक है, तो यहाँ पे बीन की जगह कर दूंगा ऑक्ट, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे बिन की जगह कर दूंगा हेक्स, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हेक्स में। अभी इसको सेव करके रन करते हैं, तो गाइज आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं CMD खोल देता हूँ और विंडो को हाफ कर देते हैं, और यहाँ पे डेस्कटॉप और फिर /कोडिंग फोल्डर में चला जाता हूँ, और पाइथन, और हमारा था डेसिमल टू बाइनरी, और यहाँ पे 60 लेते हैं। ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल लिया था वही, तो देखो आ गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 0B111100, फिर 74 एंड 3C। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब कोई और नंबर लेते हैं, आप कोई भी नंबर डालो, मान लो 34 लिया, 34 का कन्वर्ट हो गया बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। बहुत ही सिंपल है। तो अभी गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो गाइस एक छोटा सा एग्जांपल आपको घर से करना है। वो क्या करना है, आपको पूरा उल्टी प्रोसेस करना है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं जरूर आंसर दूंगा। और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।